हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के न्यूमेरिकल का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो सकते हैं, या यूं कह लें कि जिस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, उसी टाइप के न्यूमेरिकल को आज हम बहुत सिंपल तरीके से कवर करने वाले, एकदम बेसिक लेवल से लेकर के हाई लेवल तक हम ले चलेंगे और आपको नोट्स बनाते चलना है। चलिए शुरू करते हैं भैया। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है, हमने इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो सब पड़ी है और आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल को। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? कह रहा है कि एक सीधे लंबे तार में 10 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 10 सेमी की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक कह रहे हैं न्यूमेरिकल है। ठीक, देखिए भैया, न्यूमेरिकल की सिर्फ अगर हम बात करें, बहुत सारे बच्चे अगर परेशान होते हैं, उलझते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल में, चाहे फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में। इसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि भाई आप टॉपिक पर ध्यान नहीं देते हो और ख़ास तौर पे आप भैया फार्मूले को अच्छे से नहीं समझते हो, ठीक है। इसीलिए हम हर एक टॉपिक वाइज लेकर चलते हैं और बाद में वन शॉट करवाते हैं, ठीक है, ताकि आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझ जाएं और जो भी न्यूमेरिकल है भैया हम उसको कर सकें, क्योंकि फार्मूला पता रहेगा तभी तो पता चले भाई युद्ध लड़ने चले गए, हथियार घर पर भूल गए, कैसे होगा, है ना। चलिए, तो यहां पे कह रहा है कि एक सीधे लंबे तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। मेरे प्यारे रसगुल्लों, जरा ये बताइएगा भैया कि 10 एम्पियर की धारा है, धारा किस चीज का मान होता है? तो भैया ये आई है, ठीक है, आई का मान दे रखा है और कितना दे रखा है बच्चों? तो आई 10 एम्पियर दे रखा है, ठीक है, 10 एम्पियर की धारा दिया है। आगे सवाल में कह रहा है इससे 10 सेमी की दूरी पर। अब जब भी भाई दूरी हो तो दूरी को किससे लिखते हैं? आर से। किससे लिखते हैं भैया? आर से। आर का मान कितना है बच्चों? तो आर का मान दिया है, कितना दिया है? तो ये दिया है भैया 10 सेमी। और एक चीज ध्यान देना, सेंटीमीटर में है प्यारे बच्चों, हमेशा आपको इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। चाहे मिलीमीटर में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हो, तो इसको 10 गुणे 10 के घात माइनस का 2 मीटर, यानी MKS पद्धति में बदलना ही पड़ेगा, ठीक है। याद रखना, जैसे अगर भाई द्रव्यमान होता तो वो चाहे ग्राम में दिया होता, मिलीग्राम में, तो पहले अपन किलोग्राम में बदलते। इसी तरह से भैया चाहे वो यहाँ से मिलीमीटर में दूरी दिया रहे, सेंटीमीटर में दिया रहे, ठीक, तो हम पहले मीटर में बदलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि R2 यानी 10 सेमी की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यानी किस चीज का मान निकालना है बबुआ? ठीक है, बी। तो भैया किसी तार के निकट, यानी तार के द्वारा R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए भैया व्यंजक क्या होता है? प्यारे बच्चों, हमने बताया है भैया, फार्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर। ये भाई निगमन भी करवाया, इसीलिए बोलते हैं ना कि भाई हम निगमन भी इसीलिए करवाते हैं एक एक टॉपिक का, ताकि हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। क्योंकि बच्चों आई का मान हमको पता है, आर का मान पता है, बी का मान निकालना है, तो हम इजिली निकाल पाएंगे भैया। अब देखिए बी बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसका मान कितना होगा? देखिए बच्चों, म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान होता है भैया 2 गुणे 10 के घात माइनस का कितना, सॉरी क्या लिखे हैं, पाई लिखे हैं, म्यू नॉट अपान 2 पाई का इसका मान होता है 2 गुणे 10 के घात माइनस 7। क्योंकि बच्चों म्यू नॉट अकेले का मान होता है कितना? 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो वही चीज
तो भैया यहां पर हम वही चीज लिखेंगे कि म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इस पूरे का मान इतना होता है। तो भैया हम यहां पर इसका मान लिख देते हैं कितना, 2 गुणे 10 के घात -7। आई का मान कितना है भैया, 10 एम्पियर की धारा बह रही है। आर का मान कितना है बच्चों, 10 गुणे 10 के घात -2। तो भैया ये 10 से 10 कट गया, तो B बराबर क्या बचा, तो B बराबर बच गया 2 गुणे 10 के घात -7। अब गुणे में भैया क्या बचा है, 1 बटे ये 10 के घात -2 बचा है। ऊपर ले जाइए भैया, अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 के घात -2 प्लस में हो जाएगा। तो B बराबर ये 2 गुणे 10 के घात ये -7, और इसको ऊपर ले जाएंगे 10 के घात +2। अब -7 + 2, ठीक है, यानी प्लस माइनस माइनस होता है भाई। बाकी जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह उसी के सामने का लगाते हैं। तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर 2 गुणे 10 के घात। अब भाई 7 में से 2 गए तो यहाँ पे -5, क्योंकि ये -7 ये ठीक है, चिन्ह के साथ हिसाब से ये बड़ा है, ठीक, यानी भाई वैसे तो छोटा है लेकिन संख्या तो बड़ा है ना, -7, इसलिए इसी के सामने वाला चिन्ह लगाएंगे। और किस में आएगा, तो भैया टेस्ला, ठीक है, टेस्ला में लिख देते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के बहुत सारे मात्रक होते हैं। ठीक है भैया, चलिए समझ में आ गया ना, बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, उलझने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। भैया धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे, है ना भाई। जब कोई बीमार होता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो डॉक्टर साहब धीरे धीरे डोज बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर अचानक से भैया है ना कि कोई ज़्यादा डोज दे देंगे तो उल्टी आ जाएगी, कहने का मतलब हजम नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि भाई न्यूमेरिकल का लेवल हम धीरे धीरे अप करेंगे, परेशान नहीं रहना। अगला क्वेश्चन बच्चों सेम उसी तरीके का है, लेकिन यहां पर बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अब ये कई बार पूछा गया था इसलिए उठा लिया। 2 मिमी व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा बह रही है। इस तार के कारण कह रहा है अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम ज्ञात कीजिए। अब देखिए भैया यहां पर क्या चीज दिया है पहले वो समझिए। 2 mm व्यास दिया है, व्यास को D से लिखते हैं। व्यास का मान कितना दिया है भैया, 2 mm दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज ध्यान देना, व्यास बराबर क्या होता है, मतलब त्रिज्या बराबर, भाई तभी तो हम त्रिज्या निकालेंगे यानी दूरी निकालेंगे। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, व्यास बटे 2, यानी व्यास का आधा। भाई जैसे कोई गोला खींचेंगे, यहां से यहां व्यास होता है, सॉरी यहां से यहां त्रिज्या होता है, ठीक है, पूरा खींच देंगे तो इधर भी त्रिज्या। तो इस तरह से 2r बराबर d, यानी व्यास के बराबर क्या होता है, त्रिज्या। इसीलिए त्रिज्या बराबर यहां लिखेंगे तो वही व्यास बटे 2 हो जाता है। यानी भाई त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, या यूं कह लें कि भैया अगर त्रिज्या निकालना है व्यास का आधा कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे, किसका, त्रिज्या का। तो r बराबर निकालेंगे कितना, भाई व्यास दिया है 2 बटे 2, निकाल देंगे भैया 1 mm आ गया। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो r का मान निकला वो कितना निकला है, 1 mm। अब mm को अपन भाई मिलीमीटर में है, बट हमको चाहिए मीटर में, सेंटीमीटर नहीं, पहले डायरेक्टली भैया हमको मीटर चाहिए। तो भैया कितना, 1 मिलीमीटर में 10 के घात -3 मीटर होता है। तो इसको 1 गुणे 10 के घात -3 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है, आर का मान। आगे चलिए कह रहा है 10 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब आर का मान मिल गया हमको। अब पता चल गया आई का मान। आई का मान कितना भैया, 10 एम्पियर इसमें भी दिया है। तो वही चीज बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब B का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों सेम फार्मूला यहां भी अप्लाई होना है। तो भैया B बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है, B के बराबर। चलिए भैया हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का मान 2 गुणे 10 के घात -7 गुणे I का मान तो 10 ही दिया है,
आर का मान कितना दिया है, तो भैया 1 गुणे 10 के घात माइनस का 3, ठीक है। P बराबर 2 गुणे 10 के घात, अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए भैया एक चीज ध्यान दीजिए, इससे पहले इसको रहने दीजिए, अब इसको समझिए, 10 के घात माइनस का 3 है, ऊपर जाएगा प्लस का 3 होगा, तो भैया जब प्लस का 3 ऊपर और एक यहाँ पे 0 है तो 10 के घात ये प्लस का 4 सीधा सीधा, तो भैया B बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे ये 10 के घात, भैया 7 में से 4 गए माइनस का 3, ठीक है, टेस्ला में ही लिख देते हैं, इतना ये टेस्ला आ गया, ठीक है, ये ही और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये भी सेम वही है, बस हमने बताया ना कि भैया इसमें थोड़ा यार का जो मान है वो अजीब तरीके से दे दिया था। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, अब भैया क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे अब करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 2 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिर आगे कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 4 मीटर पर सेकंड के वेग से तार के समांतर 0.1 मीटर की दूरी पर गतिमान है। फिर आगे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का मतलब बल की गणना करना है। देखिए यह भी बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भैया, ध्यान से समझिएगा। पहले बोल रहा है कि भैया एक लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही, तो सारा मान पहले लिख लेते हैं, ठीक है भैया। आई का मान दे रखा है, आई का मान कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा बह रही है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो यानी V का मान दिया है, कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। आगे चलते हैं, कह रहा है कि तार के समांतर 0.1 मीटर की दूरी पर गतिमान है, तो भैया R का मान भी दे रखा है, कितना, तो ये दिया है 0.1 मीटर। देखिए ऐसे में अगर आपको समस्या हो रही, 0.1 का मतलब 1/10 है ना, 1/10 का मतलब भैया 1 गुणे 10 के घात, ये ऊपर जाएगा -1, तो इसको हम 1 गुणे 10 के घात -1 मीटर लिख सकते हैं। अब ये मीटर में ही है तो इसको बदलने की जरूरत थोड़ी ना है भैया, मीटर में है तो मीटर में ही रहेगा। ऐसे में आसान हो जाएगा भैया, काम आसान हो जाएगा। आगे कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करना है, मतलब अब की बार निकालना है F का मान, F का मान निकालना है। अब देखिए F बराबर, जब भैया क्या हो, V वेग से कोई कण गतिमान हो, ठीक है, तो होता है F बराबर QVB, ठीक है, साइन थीटा, ठीक, तो ध्यान देना F बराबर QVB होता है। अब एक चीज ध्यान दो बच्चों, यहां पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई कि I का मान दिया है, V का मान दिया है, R का, F का, तो F बराबर QVB लगाइए, ठीक, तो B का मान तो पहले निकालना पड़ेगा। तो अभी तक जो हम फार्मूला अप्लाई करते चले आए हैं, तो B बराबर μ0 अपान 2 पाई I अपान R, तो भैया ये फार्मूला तो हम अप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्योंकि बच्चों यहां से हमको मिल जाएगा B का मान, ठीक है भैया। चलिए तो यहां से निकालेंगे B बराबर μ0 अपान पाई, मतलब μ0 अपान 2 पाई का मान 2 गुणे 10 के घात -7 होता है। I का मान कितना है, 2 एम्पियर, R का मान कितना दिया है, 1 गुणे 10 के घात -1 है मीटर, ठीक है। अब देखिए भैया इसका 2 दूना 4, B बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10 के घात, देखिए यहां पर ये तो -7 है, अब इसको ले जाएंगे ऊपर 10 के घात, हम +1 लिख सकते हैं या 10 अकेले लिखिए, इसके घात 1 लिखने की कोई ज़रूरत ना है। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, P बराबर 4 गुणे 10 के घात, भैया -7 प्लस का 1 यहाँ पे है, तो 10 के घात -6, इतना टेस्ला में आ गया।
ये क्या निकल कर आ गया है भैया, b का मान। तो ये रहा b का मान, ठीक है। यहां से अगर b पूछता तो b निकल आया, बट हमको b नहीं चाहिए, हमको चाहिए f बराबर QVB, ठीक है। f बराबर QVB यहां से लगाएंगे, थीटा का मान नहीं दिया है। अब देखिए जरा गौर से, f बराबर QVB, भैया यहां पे एक चीज आपको समझना होगा, भाई Q का मान कितना रखेंगे, तो Q पे बच्चों चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19, ठीक है। यही होता है 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19, इतना कूलाम। तो यहां से हम निकालेंगे F बराबर, इसका मान 1.6 गुणे 10 के घात माइनस का 19 गुणे बच्चों, यहां पे बोल रहा है वेग, कितने वेग से है भैया, 4 गुणे 10 के घात माइनस का कितना, सॉरी 4 मीटर पर सेकंड ही है। और उसके बाद b का मान कितना, 4 गुणे 10 के घात माइनस 6, 4 गुणे 10 के घात माइनस का 6, ठीक है। अब इधर देखिएगा, f बराबर कितना, ये देखिए कितना है भैया 1.6, और गुणे ये 4 चौके 16 कर दीजिए, गुणे 10 के घात, भैया ये कितना है 19 है, और यहाँ कितना है 10 के घात माइनस, अरे क्या लिखे हैं, सॉरी बच्चों सॉरी, 10 के घात यहाँ -6 है, 19 छा कितना हो जाएगा भैया, ये माइनस का 25 हो गया। अब 16 16 कितना होता है, यानी 256 होता है, ठीक है भैया। एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, गुणे 10 के घात माइनस का 25। अब कोटिवान के रूप में अगर सही से लिखेंगे तो f बराबर 2.56 लिखेंगे, गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा भैया, देखिए अगर एक चीज ध्यान देना, जब भी दशमलव आगे जाता है घात में प्लस करते हैं, और जब पीछे की तरफ ले जाते हैं माइनस करते हैं। तो भैया हमने क्या किया, एक अंक बढ़ाया है, यानी दशमलव एक अंक खिसकाया है इधर आगे की तरफ, तो घात में प्लस करेंगे, एक अंक खिसकाया, अगर प्लस एक जोड़ देंगे तो 10 के घात माइनस का 24 हो जाएगा, इतना न्यूटन, ठीक है भैया। और यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इतने न्यूटन का बल काम करेगा, ठीक है भैया। चलिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या हो गया, 2.56 गुणे 10 के घात माइनस 24 न्यूटन। आई बात समझ में, बड़ा ही प्यारा सा ये न्यूमेरिकल है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं, अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसे देखते हैं, कह रहा एक आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या क्या होगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ये भी न्यूमेरिकल है, समझिएगा क्या बोल रहा है भैया। कह रहा है कि एक आवेशित कण का वेग, जो वेग है ना, कण का जो वेग है वो क्या कह रहा है कि आप 2 गुना कर दीजिए, ठीक है। यानी वेग जहां है तो भैया वहां पे 2v लिख देना है, यानी वेग 2 गुना कर देना है। और चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो B है वो क्या है, आधा कर देना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दें, ठीक है। यानी ये b/2 रखना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम यूं कह सकते हैं इसका वेग 2 गुना है और चुंबकीय क्षेत्र ये आधा है। तो कह रहा आवेश के मार्ग की त्रिज्या निकालिए, मतलब r का मान क्या है निकालना है। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर का हमने लास्ट वाला जो लेक्चर देखा था, आवेशित कण की त्रिज्या, याद करो वो दिन, भाई त्रिज्या बराबर क्या बताए थे, r बराबर फार्मूला होता है mv/qb। अगर नहीं देखा है तो पहले जाके वीडियो देख लेना, ठीक है भैया। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हर एक टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, mv/qb होता है। अब यहाँ पर भैया जरा गौर से देखिए, भाई क्या कह रहा है, अब हमको त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्या। अब त्रिज्या निकालना है तो अब हम त्रिज्या r डैश मान लेते हैं, r डैश बराबर क्या कर देते हैं, m को m रहने देते हैं, वेग कह रहा है 2 गुना हो जाता है, यानी 2v, वेग भैया 2 गुना, और उसके बाद ये q है, और b का मान कह रहा है कि b का मान
आधा कर दिया जाए। समझने का प्रयास करिए, ठीक है। ये कह रहा है आधा कर दिया जाए, तो भैया ये क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर, यहां पे समझिएगा, ये अगर हम इसको भैया आगे कर दें, दो आगे कर दें, तो यहां m इंटू वी आ गया, ठीक है, 2 गुणे m इंटू वी, और अपान इसको अगर देखें तो 1/2 हम बाहर निकाल लें तो q इंटू बी आ गया। अब भाई बटे का बटे है बच्चों, ये इसके साथ गुना हो जाएगा, आर डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 ऊपर हो गया, और यहां पे बच गया एम वी अपान क्यू बी, ये बच गया। और इसके बराबर एम वी अपान क्यू बी के बराबर क्या है, आर होता ही है भैया। तो अब जो त्रिज्या हो जाएगी बच्चों, यहां से ये 4 हो गया, इसके बराबर आर, ठीक है। अगर हम बात कर लें तो यही हमारा आंसर, कहने का मतलब बच्चों, तो जो त्रिज्या हो जाएगी, लिखेंगे कि त्रिज्या 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 4 गुनी त्रिज्या हो जाएगी, याद रखना, ठीक। जो मतलब अब जो त्रिज्या है वो प्रारंभिक त्रिज्या की 4 गुनी हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को भी। हो गया, आगे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा होता चला जाएगा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन 10 के पावर -2 टेस्ला लिखा है, ठीक है, ये 10 के घात -2 लिखा है, के चुंबकीय क्षेत्र में 10 के घात 7 मीटर पर सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, और जिसकी त्रिज्या 0.6 सेंटीमीटर है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश यानी Q/m ज्ञात कीजिए। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है। अब देखिए इसमें क्या कुछ कहा है, दिमाग एकदम ठंडा रख के सोचना है बच्चों। कह रहा एक इलेक्ट्रॉन, भैया कह रहा 10 के पावर -2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र बोले बी का मान कितना, 10 के घात 7 ये टेस्ला दिया है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि मीटर पर सेकेंड वेग से, यानी v का मान दिया है, v का मान दिया है कितना, तो भैया कितना दिया है, सॉरी इसका मान 10 के घात -2 है, आज क्या हो गया है भाई, 10 के घात -2 है बच्चों, ठीक। अब इसका मान 10 के घात कितना दिया है, 7 मीटर पर सेकेंड वेग का। आगे कह रहा है कि वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है ये दिया है, तो भैया आर का मान भी दे रखा है बच्चों, कितना, 0.6 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.6 गुणे 10 के घात -2 मीटर। अब इसको भैया एकदम सही से कोटिमान के रूप में लिखते हैं। देखिए दशमलव पीछे ले जा रहे हैं, अब की बार जब भी हमने बताया पीछे ले जाएंगे घात में माइनस होता है, आगे लाते हैं प्लस करते हैं, तो भैया हम एक अंक खिसकाएंगे यहाँ से यहाँ, तो इसको 6 गुणे 10 के घात अब हम -3 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने बताया ना कि जब भी दशमलव हम आगे से पीछे की तरफ लाते हैं उतना अंक हम घात में माइनस कर देते हैं, एक अंक खसकाया -1 कर दिया, इसीलिए -3 हो गया, ठीक। 2 अंक खिसकाते तो 10 के घात -2 में -2 घटाते 10 के घात -4 हो जाता, याद रखना इस बात को, ठीक है भैया। क्योंकि छोटे छोटे मतलब छोटे क्या बहुत सारे ऐसे वीक स्टूडेंट होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो याद रखना भैया। चलिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या पूछा है, Q/m का मान पूछ रहा है। फार्मूला क्या होता है, त्रिज्या के लिए भी बताया है, R बराबर mv/qb, यानी जब कोई आवेशित कण क्या होता है भैया चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके पथ की जो त्रिज्या होती है वो यही होती है, R बराबर mv/qb। हमको करना है भैया पक्षांतर, ध्यान से समझिएगा, निकालना किसका है, Q/m निकालना है। तो समझिए अगर हम देखिए इसको यहां ले जाएंगे, यानी R इंटू Q इंटू बी बराबर गुणा करेंगे तो ये mv आएगा।
अब समझिए हमको Q अपान M चाहिए, तो भैया अगर जैसे Q ले लेते हैं, इसके नीचे यहाँ M लाते हैं, Q अपान जब M कर देंगे तो भैया ये चीजें नीचे चली जाएंगी, तो ऊपर V अकेले बच गया और नीचे भैया क्या हो गया, R इंटू का V हो गया। यहीं से हमको Q अपान M निकलेगा, तभी Q अपान M पता चलेगा। तो भैया Q अपान M बराबर, हमको ये इस पूरे का मान चाहिए भैया, Q अपान M बराबर V का मान कितना है, तो वेग कितना दिया है, 10 के पावर कितना दिया है भैया, वेग में 10 के घात 7 अपान नीचे क्या रखेंगे, R इंटू बी। R का मान देखिए 6 गुणे 10 के घात माइनस का 3 और B का मान कितना है, 10 के घात माइनस का 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Q अपान M इसके बराबर, देखिए भैया इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको थोड़ा सही से लिखिए इस तरह से, 1 गुणे 10 के घात, अब देखिए ये कितना 3 और ये 2 5 माइनस का 5, लेकिन ऊपर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये 10 के घात 7 गुणे 10 के घात ये प्लस का 5। ठीक है, और यहां पर भैया नीचे बचा कितना 6, 1/6 है, इसको काटेंगे भैया, अगर 1/6 है काटेंगे कितना बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 6 दूना 12 ज्यादा जाएगा, 6 कम 6 जाएगा, ठीक, 4 6 छंग 36, तो 0.16 हो जाएगा गुणे, ठीक है इसको काटेंगे तब 0.16 गुणे 10 के घात ये कितना 7 5 ये 12 हो गया। अब इसको कोटिमान के रूप में लिखते हैं, ठीक है, ये Q अपान M निकाला जा रहा है भैया, तो Q अपान M बराबर जब करेंगे भैया, हमने बताया ना जब एक अंक खिसकाएंगे इधर तो 1.6 और एक अंक खिसकाया, अब एक अंक इसमें घटाएंगे माइनस करेंगे तो 10 के घात कितना 11। भाई आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है, और यहां द्रव्यमान है M। M क्या है भैया, द्रव्यमान का मात्रक, ये कूलाम हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, कूलाम प्रति किग्रा। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा बबुआ, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, कभी कभार ये Q अपान M ना करके, ये Q अपान जो M है कभी कभार इसी को E अपान M करके पूछ लेता है। तो वही चीज है, घबराना नहीं बच्चों, क्योंकि ये Q आवेश होता है, यहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो वही चीज है। ठीक है, आई बात समझ में आ गया भैया क्वेश्चन। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों आवेश का एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में नियत वेग V से गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा यदि वह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, दूसरा लंबवत हो। ये तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब देखिए भैया क्या कह रहा है कि यहां पर पूछ रहा है कि भाई क्यों आवेश है एक इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गति कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो यहां पर भैया इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, अब लगने वाला बल होता क्या है भैया, होता है F बराबर, क्यों है आवेश B वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र B में और जब थीटा कोण पर करे, तो ये फार्मूला हो जाता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब एक चीज समझिएगा, यहां पे अब दो कंडीशन दिया है कि जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो और भैया दूसरा लंबवत हो। पहला कह रहा है कि समांतर हो, समांतर हो, तो समांतर हो भैया इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, तभी तो समांतर होगा। थीटा बराबर 0 डिग्री, तो भैया ये हो जाएगा कितना, एक मिनट, ये हो जाएगा F बराबर क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो बच्चों 1 होता है। ठीक है, सॉरी साइन 0 डिग्री का मान क्या दिमाग में आ रहा है, 1 नहीं,
जीरो होता है, क्योंकि भैया साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा F बराबर ये क्यू वी बी, और इसका मान 0 डिग्री का मान 0 होगा। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 0, मतलब 0। ठीक है भैया, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब भाई समझ में आ गया, पहली कंडीशन हो गई, पहली कंडीशन हो गई। यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है वो कण गति कर रहा है तो भैया बल उस पर कार्य नहीं करेगा, यानी 0। दूसरा है लंबवत, दूसरा लंबवत कह रहा है गति करता है, तो भैया लंबवत के लिए क्या हो जाता है, तो लंबवत के लिए हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री, है ना, आसान है। थीटा बराबर 90 डिग्री बच्चों, तो कितना हो जाएगा, F बराबर क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा भैया। तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू वी बी और गुणे साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो F बराबर ये आ जाएगा क्यू वी, इतना काम करेगा भैया बल, F बराबर क्यू वी बी। आई बात समझ में। तो ये दो कंडीशन थे, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन 2024 में 2 सेट में आया था, 25 में 1 सेट में पूछा था। तो भैया ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल जो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन आपको उलझाने के लिए जो, और एक क्वेश्चन यहाँ पर यही किया जाता है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, पहला कब आकर्षण होगा, दूसरा कब प्रतिकर्षण होगा और क्यों। ऐसा क्वेश्चन किया था 24 में। ठीक है, वो चीज हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है ना, चलिए पहले स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में बह रही हैं। दोनों तारों के प्रति लंबाई पर आरोपित बल, या आयोजित यहां लिखा है, आरोपित होगा बल क्या होगा, तथा दोनों तार एक दूसरे पर किस प्रकार का बल आरोपित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है भैया, अब ध्यान से समझना बबुआ। कह रहा 1 मीटर की दूरी पर, तो भैया यहां पर 1 मीटर की दूरी पर एल का मान दे दिया है। 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर दे दिया, ठीक है, तो जो तार की लंबाई है वो दे दिया है। ठीक, आगे कह रहा है कि दो समांतर तारों में क्रमशः, कह रहा है 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की, सॉरी 1 मीटर की दूरी है, मतलब भैया तारों के बीच की दूरी दिया है, आर का मान दिया है। ये तो कह रहे हैं भैया क्या लिख रहे हैं, आर का, लंबाई नहीं दिया है, तार की लंबाई नहीं, दूरी दिया है 1 मीटर। ठीक है, आगे कह रहा है कि दो समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पियर और 3 एम्पियर की धाराएं बह रही हैं। तो मतलब बच्चों यहां पे दो धारा है, पहला है I1, दूसरा है I2, दो धाराएं हैं भैया। एक का मान कितना है, 1 एम्पियर, पहले में 1 एम्पियर, दूसरे में भैया कह रहा है कि 3 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि तार की प्रति लंबाई पर कितना बल आरोपित होगा, यानी F/L, तार की प्रति लंबाई पर पूछ रहा है भैया, F/L। अब प्रति मीटर पूछता तो L का मान 1 रख देते, तार की प्रति मीटर लंबाई पर कहता तो L का मान 1। अब यहां पे ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा फिगर समझ लीजिए बोल क्या रहा है। मतलब दो तार हैं इस तरह से, दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, इसमें कह रहा है कि भैया इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, 1 मीटर। ठीक है, यानी दूरी कितना दिया है, 1 मीटर की दूरी पर है। फिर इसमें कह रहा है कि दोनों में, यानी इसमें I1 है
और इसमें I2 और दोनों विपरीत धाराएं बह रही हैं। यानी I1 में कह रहा है इसमें जो धारा बह रही है वो 1 एम्पियर की धारा, और इसमें जो धारा बह रही है भैया वो कितनी है, तो वो 3 एम्पियर की धारा विपरीत दिशा में बह रही है। यही कुछ कह रहा है, ठीक है। चलिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है F/L, यानी प्रति लंबाई पर जो बल लगेगा वो होता है μ0/2 पाई I1 गुणे I2 अपान का R। ये फार्मूला हो जाता है तार की प्रति लंबाई पर। प्रति मीटर लंबाई पर पूछता तो हम L का मान भी 1 रख देते, ठीक है ना। चलिए भैया यहां से लगाएंगे F/ जो L हो जाएगा ये बराबर करके μ0/2 पाई का हाँ मान जो है 2 गुणे 10 के घात -7 गुणे भैया I1 का मान 1, I2 का मान 3, R का मान भी 1 ही है, ठीक है। R का मान भी कितना है, 1 मीटर है। तो भैया कितना हो जाएगा, ये 2 तिहाई 6, यानी प्रति लंबाई पर F/R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी 6 गुणे 10 के घात -7। इतना क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि भैया बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस न्यूमेरिकल पर भी, यानी इस फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल पूछता है। वैसे ये डेरिवेशन है, ठीक है, ये इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछता है। अब देखिए यहाँ पर भाई अब एक क्वेश्चन और किया है इसी में, दोनों तार एक दूसरे पर किस प्रकार का बल आरोपित करते हैं। देखिए अगर समान धारा बहती है, भैया इस बात को समझ लीजिए, अगर समान दिशा में धारा बहती है, ठीक है, समान दिशा में धारा बहती है, तो इसमें जो बल लगता है, अगर एक ही दिशा में दोनों होता तो आकर्षण बल लगता है। कैसा बल, आकर्षण बल। अगर दोनों में भैया विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में अगर धारा बह रही है बच्चों, तो वहां पर कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण। और यही 2024 में 2 सेट में पूछा था, याद रखना, ठीक है ना। अगर समान दिशा में धारा बह रही है आकर्षण बल, विपरीत दिशा में धारा बह रही है प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। तो वही पूछा था, दोनों एक दूसरे पर कैसा बल लगाएंगे। भाई अगर विपरीत दिशा में, देखिए ये विपरीत दिशा में बोल दिया है धारा बह रही है, तो प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि एक धारा ऊपर जा रही है, एक धारा नीचे की तरफ। चलिए जल्दी से एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है बच्चों कि 2 समांतर धारावाही तार परस्पर 40 सेमी की दूरी पर हैं तथा प्रत्येक तार में 80 एम्पीयर की धारा समान दिशा में बह रही है, और कह रहा है कि एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तथा उसकी कह रहा है 150 सेमी लंबाई पर लगने वाले बल की गणना करना है। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसको एकदम छाप के रखिए अपने दिमाग में। देखिए बोल रहा है कि 2 समांतर धारावाहित चालक तार हैं, 40 सेमी की दूरी पर है, मतलब भैया आर का मान कितना बच्चों, 40 सेंटीमीटर में है। तो बबुआ हो जाएगा 40 गुणे 10 के घात -2 मीटर में। फिर कह रहा है कि 80 एम्पीयर की धारा समान दिशा में बह रही प्रत्येक में, मतलब बच्चों यहां पे भैया I1 बराबर I2 दोनों का जो मान है वो क्या है, I के बराबर है, और ये I का जो मान है वो कितना है, 80 एम्पीयर, ठीक है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। आगे कह रहा है कि एक तार पर दूसरे में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र यानी B का मान निकालना है, ठीक है, एक तो B का मान निकालना है।
फिर कह रहा है कि तार की प्रति लंबाई मतलब 150 सेमी लंबाई यानी एल का मान भी दे दिया है। यदि एल का मान 150 सेंटीमीटर मतलब 150 गुणे 10 के घात माइनस 2 मीटर हो जाए, तब ऐसी सिचुएशन में भैया आपको बल भी ज्ञात करना है, मतलब एफ का मान भी निकालना है। क्वेश्चन बड़ा ही जानदार शानदार है, यानी बड़ा लाजवाब सा ये भैया न्यूमेरिकल है। चलिए समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों फार्मूला वही अब तक जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान आर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भैया बिना B के हम F का मान भी तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब तार में भाई क्या है, धारा I का मान दिया हो, ठीक, B का मान दिया हो, L का मान दिया हो, तो भैया क्या बल होता है, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, ठीक है भैया। चलिए अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे भैया B कैसे निकालेंगे, तो B बराबर हो जाएगा बच्चों, B बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई का मान 2 गुणे 10 के घात माइनस 7। I का मान कितना है, 80 एम्पियर बह रही दोनों में धारा। R का मान कितना है, 40 गुणे 10 के घात माइनस 2। काट देते हैं, 40 दूना से ये हो गया भैया 2 दूना 4, तो B का मान कितना निकल आया, 4 हो गया, गुणे 10 के घात ये माइनस 7, ये ऊपर जाएगा 10 के घात भैया कितना, माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा। तो ये B का जो मान निकला 4 गुणे 10 के घात माइनस 7 प्लस 2 है तो यहां माइनस का 5, इतना टेस्ला आ गया, ठीक है। और ये आ गया भैया किसका, B का मान, ये आ गया B का मान, क्योंकि B पूछ रहा है तो हमने B निकाल लिया। अब जब B निकाल लिया तो आराम से हम F का मान निकाल सकते हैं भैया, ठीक है। अब जो बल हो जाएगा फार्मूला देखिएगा, अब बल के लिए जो फार्मूला होता है वो F बराबर आई बी एल साइन थीटा। भाई थीटा यहां से कह रहा है कि समान दिशा में, देखिए अब जब होते हैं ऊपर की तरफ तो भैया 90 डिग्री काम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई बी एल अकेले रखिए, उसको रखने की जरूरत नहीं है यार, रख देते हैं साइन थीटा, ठीक है, रख दे रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि भैया तार ऊपर की दिशा है, अभिलंबवत उनकी दिशा है चुंबकीय क्षेत्र के, तो यहां पर ध्यान देना कि जो थीटा का मान आएगा ना वो 90 डिग्री रखा जाएगा। अब यहां से निकालेंगे F बराबर, भाई I का मान 80, B का मान बच्चों 4 गुणे 10 के घात माइनस 5, कितना, 4 गुणे 10 के घात माइनस का 5। L का मान कितना भैया, 150 सेंटीमीटर है, तो मीटर में है कितना, 150 गुणे 10 के घात माइनस का 2 इंटू यहाँ पे साइन 90 डिग्री। साइन 90 अंश का मान कितना, 1 होता है, तो भैया F बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए बबुआ। F बराबर भाई 15 चौके 60 हो जाएगा यानी 600, और 6 अठे 48 हो गया, तो ये तो 48 हुआ। उसके बाद यहाँ का 15 चौके 60 जो इसका भैया 2 जीरो 1 जीरो इसका, तो 1 2 3 जीरो गुणे 10 के घात कितना बच्चों, 5 2 7 माइनस का 7। अब बच्चों सही से इसको लिखेंगे कोटिमान के रूप में। अब भैया देखिए मान के चलिए दशमलव, यहां इसको अगर हम कोटिमान का सही तरीका होता है कि एक अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। अगर हम 1 2 3 4 अंक खिसका दें, 4 अंक खिसका दें यानी 4.8, भैया दशमलव यहां लगा दें, तो 4 अंक खिसकाएंगे तो इसमें +4 करेंगे, क्योंकि भैया पीछे से हम दशमलव आगे की तरफ ला रहे हैं, तो जब भी लाते हैं घात में प्लस करते हैं, तो भैया प्लस करेंगे तो 10 के घात में अगर हम -7 में +4 जोड़ देंगे तो 10 के घात यहाँ कितना, -3 बचेगा, तो ये 10 के घात माइनस का 3, इतना न्यूटन का भैया बल क्या है, काम करेगा। और यही प्यारे रसगुल्लों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, तो बस आज के इस वीडियो में
इतना ही। और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, लेकिन हर एक टाइप के न्यूमेरिकल को हमने देख रखा है। अब आप भैया प्रैक्टिस करिएगा, जो भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास या फिर कोई बुक है या कोई गाइड वगैरह है, जो भी है वहां से न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपको मज़ेदार ऐसे ही रेगुलर टॉपिक मिलते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ दीजिएगा।